दिल लगा के काम करना। दिल तो कब का लगा लिया है प्रेम, बस काम करना बाकी है। अब प्लीज जल्दी से जाके रोशन अंकल से मेरे और प्रेम की एंगेजमेंट की बात कीजिए ना प्लीज। प्रेम और अंकिता की सगाई, मतलब विधि का तो जैसे कृष्ण हो जाएगा। बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ कंपनी जी। नसीब समतन जी। अंकिता और मेरा रिश्ता एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ और फिलहाल मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। पर उसके लिए तुझे मुंबई में रुकना जरूरी है, पर बिना पैसे के। एक वक्त खाऊंगी मोनिका, पानी पीकर पेट भर लूंगी, कहीं मीटिंग्स में जाना पड़ा तो चल कर जाऊंगी। पेट की भूख और सर की धूप अब मुझे नहीं रोक सकते। मेरे इरादे मेरी तकलीफों से ज्यादा बुलंद हैं। तू तो मेरी दोस्त है ना मोनिका, तुम सिर्फ इतना प्रे करो कि मुझे बहुत जल्दी अच्छा काम मिल जाए, बस। थप्पड़ ही मार दिया यार आज तूने मुझे। इस भूख और धूप के डर से पता नहीं कितने कॉम्प्रोमाइज कर लिए जिंदगी में। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। तुझे जो भी चाहती है ना, तुझे वो सब मिले, सिवाय उस प्रेम के। मैम, आपने मुझे बुलाया? अरे विधि तुम, एक मिनट इसे अंदर रखो, मैं आके देखती हूँ। कहो विधि, कोई काम मिला? अभी तक तो नहीं। तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तुम फिल्मों में काम भी करना चाहती हो और बदतमीजी तुम्हें पसंद नहीं। तुम जानती हो विधि, इस लाइन में ना स्ट्रगलर्स और न्यू कमर्स को बहुत बुरी तरह से देखा जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। तुम भीड़ में चलना भी चाहती हो और अकेली भी रहना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मैम, बस भीड़ से 2 कदम आगे चलो। स्मार्ट, तो ठीक है, तुम 2 कदम आगे ही चलो। एक डायरेक्टर है ब्रिटेन का, NRI है, यहाँ इंडिया में रह के फिल्म बनाना चाहता है। अच्छी फिल्में बनाता है, बहुत अवार्ड्स भी लिए हैं। हो सकता है तुम्हें वो पैसे कम दे, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी बनाता है। काम करना चाहोगी उनके साथ? हाँ, जरूर करना चाहूंगी। अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है तो क्यों नहीं। ठीक है, मैं उनका नंबर तुम्हें भेज दूंगी। उनकी फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जाती हैं। तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इसमें काम मिल गया ना तुम्हें विधि, तो लाइफ सेट है तुम्हारी। लेकिन एक बात और, इस फिल्म की पेमेंट से मेरा 30% कमीशन होगा। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं फिल्म स्टार पैसों के लिए बनना नहीं चाहती हूँ। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं नंबर मैसेज करती हूँ। हाँ, थैंक यू। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म नहीं बना सकते तो फिर फिल्म बनानी ही नहीं चाहिए। इतने सारे वर्ल्ड क्लास फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, ये इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, उनके पास पैसे हैं तो फिल्म बना लेते हैं, वरना ये नान खटाई बनाते। आप कैसी फिल्म बनाना चाहते हैं सर? मैं एक रियल इंडियन फिल्म बनाना चाहता हूँ, रियल इंडिया की फिल्म। मेरी फिल्म का टाइटल है
झोपड़पट्टी का राजकुमार, प्रिंस ऑफ द स्लम सिटी। सर आपकी स्टोरी क्या है? कैन वी डिस्कस इट नाउ? कहानी तो कहाँ किसी से छिपी है। ये जो अखबारों में रोज की कहानियां छपती हैं, यही तो है हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट। जैसे कि? रोज यहाँ इंडिया में चारों ओर जो गंदगी फैली है, करप्शन है, चोरी है, लूटपाट है, रेप्स हो रहे हैं, गरीबों के बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो भी तो इधर उधर भटकते हैं, दिन भर घूमते फिरते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन किसी गेम शो में अच्छा प्राइस मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। ये सच नहीं है सर। यही सच है, इसीलिए तो इतने सालों से मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ। बदबू आती है मुझे तो यहाँ पैर रखते। ये जो रियलिटी है यही तो दिखानी है मुझे अपनी फिल्मों में, और कहना है कि देखो डार्लिंग, ये है इंडिया। जरूरत तुम्हें थी इस फिल्म में काम करने की, तुम सामने से आई थी। मेरी जरूरत मेरे देश के सम्मान से ज्यादा नहीं है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। ये इंडिया नहीं है सर, नहीं है ये इंडिया। Do you even know that India has launched 74 different satellites since its first attempt in 1975? One from our very own ISRO, Indian Space Research Organization. And previously from European, American and US space shuttles. Do you even know that? In fact, to understand India, you must understand its diversity first. यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 1600 उपभाषाएं हैं, तकरीबन 650 अलग अलग ट्राइब्स है जो इंडिया में रहती है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि हमें कैसे इन सबको हमेशा एक रखना है, स्पेशली आप जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बाद। इंडिया सुपर पावर बन रहा है सर, और बहुत जल्द बन भी जाएगा। हमारे देश की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे आ रहे हैं, आईटी सेक्टर में भी बहुत आगे आ रहे हैं। सिलिकॉन वैली और बैंगलोर का फर्क जैसे मिटता जा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ गरीबी और गंदगी दिख रही है। इंडिया, हिंदुस्तान, ये हमारा एक देश नहीं है, एक परिवार है। कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गए हैं आप? ऊंची ऊंची इमारतें देखी है आपने? हाँ, कुछ कमियां हैं हम में, पर उसे हम सुधार लेंगे। लेकिन आपको अवार्ड जीतने के लिए सिर्फ हमारी झोपड़पट्टी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तुम बताओगी कि मुझे कैसे फिल्म बनानी है? नहीं सर, वो तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारा देश क्या है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस फिल्म से बाहर करता हूँ। You are fired. सर, उससे पहले मैं खुद आपकी फिल्म छोड़ रही हूँ। गुड बाय मिस्टर NRI। जरूरत तुम्हें थी इस फिल्म में काम करने की, तुम सामने से आई थी। मेरी जरूरत मेरे देश के सम्मान से ज्यादा नहीं है। सर पे सूरज, बड़ी धूप में पैदल चलना, मुंह पे पसीना। एक कहावत याद आ रही है मुझे कि रस्सी जल गई
लेकिन अभी तक बल नहीं गया है। नहीं, अरे मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूं, हैं? कोई हिंदी सीरियल की तरह जो सास जो सलाह देती है ना, वैसे एक सलाह दे रहा हूं। तुम्हें काम की जरूरत है। क्या जरूरत थी उस इंटरनेशनल फिल्म को ठोकर मारने की, हैं? आपको किसने बताया? कहा था ना मैंने तुमसे कि फिल्म इंडस्ट्री की हर करवट पर नजर है मेरी। क्या जरूरत थी उस एनआरआई डायरेक्टर के साथ बहस करने के लिए? विधि, तुम्हें पता है ये फिल्म है ना, इंटरनेशनल है, विदेश में रिलीज होने वाली है। कितना बड़ा नाम होता तुम्हारा, तुम्हें पता है? मैंने फिल्म छोड़ दी ये खबर है अब, तो वजह भी जान ही गए होंगे। हाँ, ये देखो विधि, तुम्हें ना काम की जरूरत है तो मेहरबानी करके ऐसे मौके अपने हाथ से मत जाने दो। ये लीड रोल तो बहुत दूर की बात हो गई, बड़े से बड़े स्टार ने भी अपने स्ट्रगल के दिनों में छोटे से छोटा रोल किया है। अच्छी फिल्म है, छोटे से छोटा रोल भी करो तुम। मैंने ये फिल्म इसलिए नहीं छोड़ी जोशी जी कि रोल छोटा था, बल्कि इसलिए छोड़ी क्योंकि बनाने वाले की सोच छोटी थी। तुम यहाँ पे दुनिया बदलने आई हो कि बदला लेने आई हो, है क्या? आपने ये नसीहत देने के लिए तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे? बताना चाहता हूँ कि बदला लेने में कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि क्या? प्रेम और अंकिता की सगाई होने वाली है। आज मौसम कितना सुहाना है ना। अच्छा प्रेम, हर बार ऐसे बाहर मिलना जरूरी है क्या? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। वो लोग चाल पे चाल चल रहे हैं और तू बैकफुट पे जा रही। जल्दी करो विधि, जल्दी करो। इस तरह मिली हुई फिल्म को अपने हाथों से मत जाने दो। ये जोशी का 20 साल का अनुभव कहता है, मत छोड़ो ये फिल्म, ले लो ये फिल्म। आज मौसम कितना सुहाना है ना। अच्छा प्रेम, हर बार ऐसे बाहर मिलना जरूरी है क्या? मतलब क्या हो गया, डर लग रहा है? वेद अंकल ने परमिशन दे दी है ना, तो क्यों डर रही हो? तो सुनो ना, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा प्रेम, कितनी अजीब बात है ना, कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब क्या? अब हम एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। वो तो है, लेकिन जानती हो विधि, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार तो करते हैं, लेकिन अभी तक हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद कुछ भी नहीं पता है। I mean, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, मुझे क्या खाने में पसंद है, हमारी हॉबीज कुछ भी नहीं पता है। हाँ, बात तो सही है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आई लव यू।
तो ठीक है let's check. क्या? यही कि हमारी पसंद नापसंद एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है. ठीक. रेडी? रेडी. तो ठीक है. फेवरेट कलर? व्हाइट. आज तुमने व्हाइट पहना भी है. फेवरेट फिल्म? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. फेवरेट एक्टर? तुम. थैंक यू. हॉबीज? रीडिंग. And watching movies. Don't tell me. फेवरेट स्पोर्ट? Cricket? लाइफ. तुम. पेन तुमसे जुदा हूं. अगले जन्म में तुम्हारे साथ ही जीना है. आखिरी सांस पर तुम मेरी आंखों के सामने रहना. नहीं विधि. नहीं. आखिरी सांस पर तुम मेरे सामने रहोगी. मैं नहीं. पहले सांसें मेरी रुकेगी. इतना प्यार मत करो प्रिया. इस दिन जुदा हो गए तो आखिरी सांसें रुक जाएगी. आई लव यू. जब जुदा होंगे तभी आखिरी सांसें होंगी. एक बात तो है, तुम्हें वापस आना ही पड़ा मेरे पास. अच्छा, अब वापस आ गया हूँ तो इतना एटीट्यूड दिखा रही हो. जब दूर चले गए तो कितना रो रही थी, याद है ना? तरस आ रहा है मुझ पे. तो जाओ, दूसरी वाली के पास जाओ. नहीं यार, अब नहीं. एक बात बोलूं दिल से, उसे पसंद करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. I mean, लड़की अच्छी थी, लेकिन मैं कहाँ, वो कहाँ. वो आई है एक छोटे से शहर से. उसका प्यार, उसके लिए उसकी जिंदगी. मेरी मंजिल है कुछ और. अच्छा, वो उसे भूल गया मैं. अब कभी उसे याद किया ना तो यार, दिन में हम कितने लोगों को याद करते हैं. इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सबसे प्यार करते हैं. लेकिन अब सिर्फ मैं और कोई नहीं. सिर्फ तुम. इसलिए मैं मॉम से शादी की बात कर लूं. हाँ, व्हाई नॉट. तुम्हें पता है, मैंने तो ये भी डिसाइड करके रखा है कि हम शादी में क्या पहनने वाले हैं. हमारी शादी ऐसी होनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं. और मैंने ये भी सोच लिया है कि हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे. कहाँ जाने का सोच रही हो? स्विट्जरलैंड. वाओ, दैट्स कूल. वाह, तुम मान गए. मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ और सजेस्ट करोगे. कम ऑन स्वीटहार्ट, हम हनीमून के लिए कहीं भी जाएं. हम कौन सा कमरे से बाहर निकलने वाले हैं?
वाओ प्रेम, हमें सारी लाइंस याद है, पूरा सीन याद है हमें। वाओ। मैंने तो पहले ही कहा था कि लाइन से याद होती है तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और शूटिंग का वक्त भी बचता है। एनीवेज, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। प्रेम, प्रेम को क्या हो गया? ये तो कितने रोमांटिक मूड में रिहर्सल कर रहा था, और अभी कहीं इसके दिमाग में अभी भी विधि का भूत तो सवार नहीं है? चोर 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 चोर, अरे कोई चोर। अरे विधि, तू आ गई? अच्छा हुआ, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। इस महीने का किराया दे तो मैं कल बैंक में जाके डिपॉजिट कर दूं। अरे यार, पैसे अब नहीं है मेरे पास, चोरी हो गए। आज किसी ने मेरा पर्स छीन लिया। फिर क्या, मैंने पुलिस कंप्लेन तो की है, देखते हैं। हाँ, लेकिन 3 दिन बाद किराया देना है तो। नहीं नो, मैं कल कुछ इंतजाम कर लेती हूँ, हो जाएगा। आज वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, कल दे देना। और बता, क्या किया पूरा दिन? कोई काम की बात हुई? नहीं। कोई बात नहीं, नहीं हुई तो हो जाएगी यार, उदास मत हो। क्या हुआ? प्रेम और अंकिता की सगाई हो रही, हनीमून डिस्कस कर रहे थे वो लोग आज। मतलब आज तो तुम प्यार और पैसे दोनों में धोखा खा के आई हो। एक फ़ोन करूंगा, तुरंत एडमिशन हो जाएगा। मुझे कॉलेज का नाम बताइए, किस कॉलेज में कराना है? नहीं नहीं, आप फोन मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ, अंडरस्टैंड? तुम भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं मैरिड हूँ और 3 बच्चों का बाप हूँ, समझ गई?